अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं मास्टर आप। यस सूर्या जी, आपको बहुत जल्दी था, कैसा लगा आपको, अनुभव कैसा रहा? जय श्री राधे कृष्णा मम्मी। जय जय श्री राधे। आज आप गई नहीं मंदिर किसी? अभी मेरे को मंदिर जाना है। अभी हाँ मुझे भी। 10 बजे जी 12 बजे तक प्रोग्राम रहेगा मंदिर में। 10 बजे जाना। जी, अभी मैं यहाँ पे नहीं बैठी होती तो चली गई होती। ये भी ड्यूटी है। तो तुम अब बताइए स्टोरी आपकी। कौन सी वाली? जो मैसेज में लिखा हुआ था ना, मैसेज में व्हाट्सएप पे लिखा? मैसेज पे आज डाला हुआ था ना उन्होंने। एक मिनट में देख लो। मैंने मैसेज डाला था? हम्म, नहीं आप क्या था, विशेष घटना। विशेष घटना नहीं, ये विशेष घटना, यही विशेष घटना थी। एक्चुअल में जो ये जो मंत्र मैंने आज जिस पे चैंटिंग ये करवाई है, और मास्टर ये 108 टाइम हम्म, चैंटिंग हुई है, एक माला पूरी कराई गई है। इसीलिए थोड़ा टाइम भी हम्म, ज्यादा लगा है। तो माफी चाहूंगी समय के ज्यादा लेने से। क्योंकि ये जो मंत्र था, ये सबसे रामानुजाचार्य जो एक प्रसिद्ध फेमस वो हुए हैं, गुरु रहे हैं। और वो आदि शंकराचार्य के बाद उन्हीं का मतलब नंबर आता है कि उनके उनसे बढ़ के उस जमाने में जब वो थे, उस जमाने में उससे उनसे बढ़ के कोई नहीं था। और उन्हीं को ये मंत्र दिया गया था उनके गुरु के, किसी मतलब गुरु के चेले ने, किसी ने के पास ये मंत्र था। उनके जो गुरु थे यज्ञाचार्य जी, तो वो उनके मिलने से पहले ही शरीर छोड़ गए थे। जैसे उनको बुलाया गया था रामानुजाचार्य को कि भाई अपना चेला एक भेज के कि मुझे रामानुजाचार्य से मिलना है। और वो रंगना रंग हम्म, वहां पे गए थे, तो रंग जैसे मिलने आए, तो मिलने जैसे आए थे वो वहां पे, तो उस समय उनके जो यज्ञाचार्य जो गुरु थे वो शरीर छोड़ चुके थे। और शरीर छोड़ते हुए उनका जो था पोजीशन, जब सबने देखा कि जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनकी उंगलियां सीधी थी, सारे पूरे हाथों की उंगलियां सीधी थी। लेकिन जैसे ही रामानुजाचार्य वहां पे आए थे उनके पास, तो उनकी 3 उंगलियां मुड़ गई थी। तो वो 3 उंगलियां मुड़ने के बाद जब उन्होंने बोला, मतलब गुरु रामानुजाचार्य जी जो थे बड़े विलाप करने लगे कि मुझे जल्दी आना था, मुझे आने में देर हो गई है, माफी चाहूंगा इसके लिए। लेकिन किसी का भी ध्यान उनकी उंगलियों पे नहीं गया था। और रामानुजाचार्य ने हम्म, उनकी उंगलियां देखी तो वो उनका मतलब समझ गए। उन्होंने उसका मतलब समझ लिया कि ये मुझे क्या मैसेज देना चाहती है। और उन्होंने मैसेज दिया कि भाई एक भाष्य करना है, जो द्वैत और अद्वैत का वो था उनका। एक्चुअल में उनका वो जो थे, अपना जो उस समय के जब जिस समय वो गुरु के उस पे थे, पद पे थे, तो उस समय वो मतलब शंकराचार्य का भी खंडन करते थे और बाकी गुरुओं का भी खंडन करते थे, और जाति प्रथा उस समय बहुत ज्यादा थी। ला एक मतलब हम्म, उस पे बहुत ज्यादा उस पे थी। तो उन्होंने वो जाति प्रथा का भी खंडन करते थे। वो कहते थे भी जो भी संसार में ईश्वर ये उससे आया है, शरीर लेके आया है, उन्हें सबको ही ज्ञान प्राप्त करने का, मुक्ति प्राप्त करने का, ध्यान लगाने का और पूजा पाठ करने का सभी को अधिकार होना चाहिए। लेकिन उस समय जो था, मतलब नीची जाति वालों को मंदिर में जाने का, प्रवेश करने का और ये सब राइट नहीं थे। तो उन्होंने ही एक किस्म से ये राइट सबको दिलवाया था कि भाई सभी मंदिर में जा सकते हैं। और उनका जो उनके जो हम्म, की 3 उंगलियां मुड़ी हुई थी, वो इसीलिए मुड़ी हुई थी, उनका रहस्य इसी में छुपा था। एक जो था, उन्होंने एक विशेष वो लिखा था, विशेष शास्त्र लिखा था। तो वो मैं आपको कल बताऊंगी, मुझे पूरा तरह से उसका नाम याद नहीं है। तो मंडे को मैं ध्यान में आपको ये सारी बातें बताऊंगी। और आज सभी को मेरे ख्याल से जाना भी होगा, हम्म, क्योंकि लोग बहुत सारे चले भी गए हैं। तो ये मंत्र हम्म, जो था, ये मंत्र जो उन्हें दिया गया था गुप्त रखने के लिए, कि ये जो मंत्र है किसी को बताया ना जाए। ये ऐसा मंत्र है, इसके प्रभाव से जो भी इसको जप करेगा, इसकी उसकी मुक्ति निश्चित है, उसको स्वर्ग का प्राप्ति मुझसे निश्चित है। और स्वर्ग की प्राप्ति के तो उन्हें बोला भी गया था कि ये मंत्र किसी और को बताना नहीं है आपको।
लेकिन जब वो मंत्र लेके बाहर निकले अपने गुरु के वहां से, तो उन्होंने सोचा कि मेरे गुरु जी ने मुझे ये मंत्र गुप्त रखने के लिए दिया है, और मैं इसको अगर मैं ही जाप करूं और मैं ही स्वर्ग का भोगी बनूं, तो मैं स्वार्थी होऊंगा। तो अगर ये मंत्र इतना प्रभावशाली है कि इससे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, तो ये जगत विदित होना चाहिए, क्यों नहीं सारे संसार को पता होना चाहिए इसका। और तो उसने अपने मतलब गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया, वो अपने यहाँ पे जाया, जहाँ पे वो रहते थे वहां पे वो आए, और उन्होंने अपने उसमें आश्रम में एक वो मतलब जैसे पहले होता था कि भी सब लोगों को इकट्ठा करने के लिए कुछ संदेशा भेजा कि सब लोग आज मंदिर के प्रांगण में इकट्ठे होंगे, जैसे कोई कथा का वो होता है। और वो सब लोग इकट्ठे हुए गांव के, और वो छत पे चढ़ के उन्होंने इस मंत्र का उच्चारण जोर से किया, जोर से मंत्र का उच्चारण किया, और उसके बाद बताया भी ये स्वर्ग प्राप्ति का मंत्र है। जो कोई स्वर्ग प्राप्ति करना चाहता है और अपने आप को मुक्ति करना चाहता है, वो इस मंत्र का जाप करे, और निश्चित ही इस मंत्र के जाप से स्वर्ग प्राप्ति होगी। तो जैसे ही उनके गुरु को पता लगा कि ये तो इसने अनर्थ कर डाला, कि ये मैंने इसको गुप्त रखने के लिए दिया था, और ये तो वहां पे डूंडी पीट रहा है, छत पे चढ़ के ऊंचा ऊंचा उच्चारण कर रहा है, तो ये इसने क्या कर दिया। तो गुरुजी इनके पास चले आए कि भाई तुम्हें गुप्त रखने के लिए दिया गया था, और तुमने ये ऐसा क्या किया कि तुम तो छत पे चढ़ के इसका वो बखान कर रहे हो। तो उन्होंने बोला गुरुजी क्षमा चाहता हूँ, जो भी मुझे सजा देना चाहे इसके लिए मैं सजा के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता था कि भाई मैं स्वर्ग प्राप्त करूं इस मंत्र जाप करने के लिए, और जो यहाँ पे जो इस ईश्वर की संतानें जो हैं इतनी, वो उससे वंचित रह जाएं। तो इसीलिए मैंने सर्वविदित, अब आप जो सजा देना चाहें तो मुझे दे सकते हैं। तो गुरु की भी समझ में आ गया कि भाई ऐसी चीजें जो सर्व जो जिससे मुक्ति प्राप्त हो सकती है, वो सबको बतानी चाहिए। और उसी प्रयास के उसी कड़ी के प्रयास में हम यहाँ पे बैठे हैं जो ध्यान के लिए। जो लोग इसको वैध समझ के और फ्री का समझ के लेना नहीं चाहते, तो वो ये देखिए कि उन्हें आना तो होगा ही होगा, आज नहीं तो कल आना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक जन्म पे जन्म लेते जाएंगे, पुनर्जन्म जन्म मतलब जन्म माँ के गर्भ में आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे, यही सिलसिला चलता रहेगा जब तक यहाँ तक ना पहुंचेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मास्टर, जो भी कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगी। अगर 2 मिनट के लिए कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ अपना अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। बस मम्मा आपका थैंक्स है, शुक्रिया कि आप हमारे साथ हो यहाँ पे। तो आपका तो बहुत इंतजार हो रहा है, लेकिन आप फिर भी इतना कुछ छोड़कर हमारे साथ अभी बैठे हुए हैं, ज्ञान दे रहे हैं लोगों का। अभी भी लोग नहीं समझे आपको ना, तो फिर वो उनको बहुत जन्म लग जाएंगे कि आप मुझे इतने नहीं ही समझ अच्छा। मुझे नहीं समझना सूर्य जी, वो अपने आप को समझ ले। मेरा यही एक प्रयास है कि हम जो सभी हैं, हमारी यात्रा यही है कि हम कौन है, हम क्या करने आए हैं, और हमारा उद्देश्य क्या है इस जीवन लेने का। दैट यही इतनी सी बात है। सारा जो ये जितने वेद शास्त्र ग्रंथ लिखे गए हैं, सिर्फ इसी बात को बताने के लिए लिखे गए हैं। बात उतनी सी है कि हम्म। जानना खुद को ही है, और स्वयं का ही जानना है, स्वयं की क्या हम कमिटमेंट क्या करके आए थे और हमें करना क्या है। जो हम भूल चुके हैं उसे हम याद हम्म। दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बात इतनी सी है कि प्रभु भक्त के वश में जी है। भक्त के लिए अपने रोल भी चेंज कर देता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं तो ना, बस भक्त आप। की बात ना जाए और अपना वचन चला जाए तो चला जाए। जब उन्होंने भीष्म के लिए रथ का पहिया उठा लिया था, तो भीष्म ने भी ये हम्म। कहा था उन्हें कि मैं माधव, मैं तुमसे हथियार उठवा दूंगा। उन्होंने हथियार ना उठाने की प्रतिज्ञा की थी हम्म। महाभारत में, लेकिन भीष्म ने कहा था कि मैं मतलब तुमसे मैं हथियार उठवा दूंगा। तो उन्होंने उनकी हम्म। प्रतिज्ञा रखने के लिए हथियार उठा लिया था, पहिया उठा दिया था, और वो मारने के लिए वो हो गए थे। वो मारने के लिए नहीं उठाया था उन्होंने, उनकी प्रतिज्ञा उनके उनके उसमें आके, क्योंकि जो हम्म। जो भीष्म पितामह जी थे वो कन्हैया जी के इतने ज्यादा भक्त थे। उस समय में उनसे ज्यादा अर्जुन भी नहीं था।
हम्म। तो धन्यवाद मास्टर। सभी आनंद लीजिए जन्माष्टमी का। और आज हमारे छोटे से, हमने जो नारायण जी है, नारायण जी के छोटे से अवतार पैदा होने वाले हैं। तो सभी उस समय का इंतजार कीजिए। और सब अपने घर में प्रसाद का वितरण कीजिए, प्रसाद बनाइए और खाइए और भोग लगाइए। हैप्पी बर्थडे मामा। सेम टू यू, थैंक यू।